स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र सर। तो फ्रेंड्स, 11th उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अच्छी बात है, पढ़ते रहे अच्छे से। और आपके लिए लास्ट वीडियो जो हमारा था वो चैप्टर हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, और उसमें हमारा लास्ट वीडियो चल रहा था टिश्यूज के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको 4 टाइप के टिश्यूज के बारे में बताया था। जहाँ पर एक आपका एपिथेलियल टिश्यू था, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। तो फर्स्ट एपिथेलियल हमने पढ़ लिया था, जहाँ पर बहुत सारे एपिथेलियल मिल रहे थे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, है ना, एंड क्यूबॉइडल के बाद कॉलमनर एपिथेलियम। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेस है हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे, यानी 4 जो हमारे पास टिश्यूज थे उसका सेकंड आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू का काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं और खासकर इनके नाम के बेस पे इनके काम है। मींस कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए अगर आप माने स्किन, तो स्किन एपिथेलियल टिश्यू के बीच में आ रहा है, क्लियर। अब इस स्किन को हमारी मसल से जोड़ने का कौन काम कर रहा है? तो हमारे स्किन को हमारी मसल से जोड़ने का काम हमारे कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में बहने वाला ब्लड आपकी बॉडी में हर जगह हर एक टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, एक टिश्यू का जो भी केमिकल निकला वो दूसरे टिश्यू तक पहुंचा रहा है। ये काम कर रहा है हमारा कौन? कनेक्टिव टिश्यू। तो हम उसी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू, और चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक, तो एक बढ़िया सा बैनर आपके लिए, सारे टिश्यू अभी आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, सब कुछ टिश्यू ही है और यही टिश्यूओं को हमें डिफरेंट टाइप में पढ़ना है, थोड़ा बेस में जाके पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक का चालू करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने बोला कि इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू से सपोर्ट बनाते हैं, ऑर्गन सपोर्ट बनाते हैं, एंड मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा क्योंकि पाया जा रहा है, मैंने बोला कि अगर एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से अटैच कर रहा है भाई, तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पे स्किन के नीचे है, बोन्स भी इसी बनी हुई है, ब्लड भी इसी का बना हुआ है, कार्टिलेज भी इसी का बना हुआ है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो सिंपल सी बात है मोस्ट अबंडेंट होगा ही होगा। तो मोस्ट अबंडेंट होता है इन हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाया जाता है ये। और कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल। यहां पे देखिए पॉइंट थोड़ा समझना चीजें आती हैं, तो मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूं अच्छे से। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कह रहा ब्लड को केवल छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए ब्लड काफी फ्लूइड फॉर्म में होता है, ब्लड हमारा फ्लूइड फॉर्म में होता है। ब्लड हमारा फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है। और इन कह रहा ब्लड सेल्स को छोड़ दीजिए तो हर एक टिश्यू में आपको फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं। ये है क्या? देखिए आप देख रहे हैं ये कुछ आपको रेड कलर से फाइबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये फाइबर्स हैं। फाइबर्स हैं क्या? ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये फाइबर्स प्रोटीन के बने हुए हैं। जिन सेल से बनते हैं इनको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। यानी फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जिन सेल्स से फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और उन फाइबर्स बने किससे हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आपके दिमाग से चीज हट गई कि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या है। तो हमारी सेल्स में प्रोटीन के बने रेशे होते हैं, उन रेशों को हमने बोला क्या? फाइबर्स। तो ये कौन बना रहा है? ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाते हैं फाइबर को। दे सेक्रेट फाइब्रस प्रोटीन, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये फाइबर्स प्रोटीन सेक्रेट करते हैं, कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। 2 टाइप के हमारे फाइबर्स हो गए। यानी मैं आपको डेप्थ में फाइबर को डिटेल दे रहा हूं, कनेक्टिव टिश्यू से हट गया हूं थोड़ा सा। अभी मैं आपको फाइबर के बारे में बता रहा हूं, क्या कि फाइबर भी 2 चीजों से बने हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। फिर से देखिए जरा इसको, मैं आपको अपने स्टाइल में बताता हूं। बात आई थी फाइबर्स की, बात आई है फाइबर्स की। ये फाइबर्स क्या है?
तो फाइबर्स पहली बात तो आपकी जिन सेल से बनती है उन सेल्स का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। उन सेल्स का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। ये सेल्स दो तरीके के फाइबर को बना रही हैं। फाइबर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन। केमिकल कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन। यानी फाइब्रोब्लास्ट प्रोटीन से बने हुए हैं। अब ये फाइब्रोब्लास्ट दो तरीके के मिलेंगे। एक होते हैं कोलेजन, एक का नाम क्या? कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट। और दूसरा है हमारा इलास्टिन। एक हो गया कोलेजन और दूसरा है हमारा इलास्टिन। कोलेजन क्या है? देखिए दोनों ही हमारे बने हैं प्रोटीन के। इन दोनों का फंक्शन में कोलेजन थोड़ा सा रिजिड होगा। कोलेजन थोड़ा सा रिजिड होता है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। जबकि जो इलास्टिन होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल है, सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट हमारी एक सेल है और फाइब्रोब्लास्ट सेल में फाइबर्स बनते हैं। ये फाइबर्स कोलेजन के होते हैं और इलास्टिन होते हैं। कोलेजन अगर है तो ये रिजिड होता है थोड़ा सा कोलेजन, और ये रिजिडिटी देता है यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता है मैकेनिकल। जबकि दूसरा जो हमारा फाइबर है वो फाइबर हमारा इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ है और इलास्टिन प्रोटीन से बना होने का वो फ्लेक्सिबल होता है और क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को। तो यहाँ पर ये फाइबर्स वाला मैटर तो सॉल्व आपका कि फाइबर्स है क्या? तो कुछ नहीं, बस फाइबर्स क्या है? आपकी कोई एक सेल है और उस सेल में हमारे पास क्या है? हमारे फाइबर्स मौजूद है ऐसे रेसे। और ये बना कौन रहा है? रेसे प्रोटीन के। तो ये रेसे कौन बना रही है? हमारी फाइब्रोब्लास्ट बना रही है। बस इतनी सी बात है। फाइबर्स अगर आप समझ जाते हो तो काफी कुछ फाइबर पे बेस्ड। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाती है फाइबर्स को। ये फाइबर्स दो हैं, एक कोलेजन प्रोटीन है, एक इलास्टिन प्रोटीन है। कोलेजन थोड़ा रिजिड है जो स्ट्रेंथ देता है मैकेनिकल। इलास्टिन क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, हमारे सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे हाथ आप मोड़ रहे हैं तो हमारे कार्टिलेज लिगामेंट्स क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं टूट जा रहा हाथ यहाँ से। ये मसल्स आप ऐसे दबा रहे हैं तो क्या दे रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये हमारे रिस्पांसिबल है, हमारे ये प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन कौन बना रहा है? हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाती है। और ये देखिए ऐसे प्रोटीन के रेसे फैले हुए हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। दे हैव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने बताया। द सेल्स आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। ये सेल्स मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी सेक्रेट करती है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स को भी समझ जाए। बहुत जगह अभी मैट्रिक्स टर्म आएगा जहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है। तो मैट्रिक्स क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं। चलिए ये भी आपको उसी पेज में बता देते हैं, अपने बैक वाले पेज में। मैट्रिक्स यानी अगली बात उठ रही है किस पे? मैट्रिक्स पे। दो चीजें हमारे सर की बड़ी खास बातें हैं। कौन? फाइबर जान जाए, फाइबर क्या है जो मैंने बता दिया फाइबर आपको। एंड सर अनदर थिंग जो हमारा है वो है मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो हमारी सेल्स हैं, जैसे हमारी सेल है, इस सेल के अंदर ही एक पॉलीसैकेराइड, अब देखिए हर एक सेल में नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ सेल की अलग अलग अपनी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ वो केमिकल सेक्रेट करते हैं। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म है लेकिन वो एक पॉलीसैकेराइड भी बना रहे हैं और उस पॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो हमारा पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस है यानी मैट्रिक्स, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है। ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है। तो मैट्रिक्स में मौजूद क्या है? मैट्रिक्स सेल्स में मौजूद पॉलीसैकेराइड्स होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। हर एक सेल में नहीं, यूनिक सेल्स में बनती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू वाली सेल्स में, और इसी को हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। तो ऐसे समझ जाइए कि जो आप पिज्जा खाते हैं, उस पिज्जा में जो आप बेस लगाते हैं चीज का, वो बेस आपने जो चीज लगाई है वो बेस चीज का क्या है? वही हमारा मैट्रिक्स है। समझ लीजिए ऐसे, ये जो चीज है
ये चीज हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स नहीं होता यानी चीज नहीं होता तो कोई भी चीज उस पर अटैच चिपक नहीं सकती थी। तो पिज्जा में जो हमारा बेस है, जो चीज है पिज्जा में हमारा, पिज्जा और पिज्जा, तो जो पिज्जा में हमारा बेस था, जो हमारा मेयोनीज या जो भी चीज है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता चीज के बारे में, चीज है, उस चीज के जैसे आप समझ लीजिए कि अगर चीज नहीं है तो कुछ भी जो भी आपके टॉपिंग्स है वो टॉपिंग्स उसमें अटैच नहीं हो पाएंगे। सेम ऐसे अगर हमारे सेल में मैट्रिक्स नहीं होगा तो मैट्रिक्स ही चीजों को जोड़े हुए अपनी जगह पे रोके होंगे, तो फाइबर्स मैट्रिक्स में तैर रहे हैं, बहुत मतलब गाढ़ा सा फाइबर होता है। ठीक है, ये समझ गए बात को? तो आप फाइबर समझ गए हैं, आप मैट्रिक्स को समझ चुके हैं। अब फाइबर और मैट्रिक्स से बाहर निकलिए, अब चलते हैं, आपको एक एक टर्म में क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आपको ये जो पार्ट देख रहे हैं आप इसको पॉज करके आराम से इसके नोट्स बना लीजिएगा कि क्या है फाइबर्स, क्या है मैट्रिक्स, कौन सा फाइबर रिजिड होता है, कौन सा फाइबर हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को फिनिश कर लिया। जो मेन पॉइंट्स थे, कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं जिनसे फाइबर्स रिलीज होते हैं। फाइबर प्रोटीन के बने हैं, कोलेजन है, इलास्टिन है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें पॉलीसैकेराइड का मैट्रिक्स भी पाया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के। तुम जब पहुंचे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू को हमें 3 टाइप के। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड dense connective tissue and third is specialized connective tissue। 3 पार्ट दिख रहे हैं टिश्यू के हमको, लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue and specialized connective tissue। 3 टाइप के टिश्यू थे, याद रखिएगा। सब में कनेक्टिव टिश्यू कॉमन है, एक को लूज कर दीजिए मतलब ढीला है, एक डेंस है और एक स्पेशल टाइप के, ऐसे याद कर लीजिए। एक क्या है, लूज है, एक डेंस है, गाढ़ा मैट्रिक्स है, और एक क्या है, स्पेशलाइज्ड है, कुछ खास बात होगी। चलिए देखिए लूज में क्या है, तो लूज में आप क्या आ रहे हैं भाई साहब, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये लूज में आ रहे हैं। डेंस में क्या आ रहा है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और स्पेशल में तो भाई स्पेशल ही है, कार्टिलेज है, बोन है और क्या है, ब्लड है। ये स्पेशलाइज्ड हमारे टिश्यूज हैं, काफी नाम कमाए स्पेशलाइज्ड है। तो अगर आप देखें लूज में, तो लूज में एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एडिपोज टिश्यू से पूछता है। डेंस टिश्यू में डेंस रेगुलर है, डेंस इरेगुलर है, क्या है नाम बताऊंगा चर्चा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे कार्टिलेज, बोन और ब्लड के पास। सबसे पहला टॉपिक अपना उठाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए चलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, देखिए आपको 2 टाइप के टिश्यू दिखाई पड़ रहे हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। इन टिश्यूज की खास बात, पहली बात तो ये है कि लूज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो इसमें फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड है। यहाँ पर फाइबर बहुत ज्यादा पास नहीं है, तो पास नहीं है तो फाइबर पास ही नहीं है, दूर है फाइबर, तो क्या सेल्स क्या है, लूज है, इस बिहाफ पे लूज बोला गया। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के हुए। इन दिस सेल्स, इसमें सेल्स कौन-कौन से देखिए पाई जाती है, टिश्यू है सेल्स पाई जाएंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल और बहुत सारी पाई जा रहे हैं। एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। देखिए यहाँ पर लूज के लिए कहा कि फाइबर्स काफी लूजली अरेंज्ड है, देखिए दूरी पे दिख रहा है, बहुत डेंस नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए दोनों के बारे में पढ़ते हैं, कहां पाए जाते हैं, क्या लोकेशन है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो आपको दिखाया जा रहा है, देखिए ये एक माना गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो कि रियल में तो ये रियल पिक है आपके एक एरियोलर टिश्यू का। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है एरियोलर टिश्यू में कैसे सेल्स हैं, देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। अब देखिए वही फाइब्रोब्लास्ट है, देखिए कैसे फाइबर्स बना रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्लू कलर के फाइबर्स बनाए जा रहे हैं प्रोटीन के, क्योंकि ये सेल्स कौन है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज क्या, बड़ी बड़ी सेल्स होती है, बेसिकली क्या होती है, फाइगोसाइटोसिस करती है, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मतलब क्या करती है, इनगल्फिंग द हार्मफुल पैथोजेंस। ये हार्मफुल पैथोजेंस को इनगल्फ करने का काम करती हैं, खाने का काम करती हैं। ये हमारे कौन कर रहे हैं, मैक्रोफेज सेल्स करती हैं। कोलेजन फाइबर, देखिए वही कोलेजन फाइबर से आपको मिले, है ना। मास्ट सेल, ये मास्ट सेल हिस्टामिन नाम का केमिकल सेक्रेट करती है, हिस्टामिन एक तरीके का एनर्जी में काम करता है हमारे।
ये हमारे एलर्जी काम करता है हमारी मास्ट सेल। तो एरियोलर जो टिश्यू हमारा है, ये एरियोलर टिश्यू में पाए जा रहे हैं भाई मैक्रोफेज सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करेंगे, यानी पैथोजन को खाने का काम करते हैं टिश्यूज ये सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स बना रहे हैं, कोलेजन फाइबर आप जानते हैं, कोलेजन फाइबर रिजिड होता है थोड़ा सा। एंड मास्ट सेल जो कि हिस्टामिन नाम का केमिकल सेक्रेट करती है जो हमें एलर्जी में हेल्प करता है। तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, कहां पाया जा रहा है? स्किन के पास नीचे पाया जा रहा है आपके, देखिए आप अगर स्किन उठाएंगे तो स्किन के जस्ट नीचे पाया जा रहा है हमारा एरियोलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि अभी स्किन को मसल से जोड़ने वाला है। तो ये हमारा लूज है, देखिए इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये एक सपोर्ट फ्रेमवर्क तैयार करता है एपिथेलियम के लिए कि एपिथेलियम जुड़ सके। तो ये हमारे हैं एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में कई बार डायग्राम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं, देखिए ये इसका ओरिजिनल पिक है, ये ऐसे टिश्यू दिखाई पड़ रहा है आपको, ये ऐसे गया है, ये ऐसे है। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है ये एक तरीके का फैट स्टोरेज टिश्यू होता है, ये फैट को स्टोर करता है, इसका फंक्शन है फैट का स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फैट। ये स्टोरेज ऑफ फैट करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। न्यूक्लियस है, तो येलो कलर की जो ऐसे सेल दिखाई पड़ रहा है न्यूक्लियस कॉर्नर पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कॉर्नर पे नहीं होता है, न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, लेकिन एडिपोज में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस कॉर्नर पे चला जाता है। तो याद रखिएगा ऐसे टिश्यू को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ये फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं। तो आपके एब्डोमेन में स्किन के पास नीचे की तरफ ये हमारे एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं। Seen mainly beneath skin, ये भी स्किन के नीचे मिल रहा है आपको। Its cells adipocyte store fats, adipocyte cells मतलब जो फैट का स्टोरेज करती हैं। Excess nutrients are converted into fats and stored in this tissue. एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट खाते हैं तो उसको फैट में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। इसलिए जो ज्यादा खाने वाले लोग होते हैं कहते हैं उनका पेट बाहर आता है। पेट बाहर आने का रीजन क्या है कि आपके एब्डोमेन के स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा पाई जा रही है, और जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सबसे पहले यहीं पर स्टोर कर दिया जा रहा है। तो सब न्यूट्रिएंट्स को फैट में चेंज करके स्टोर कर रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? बेली फैट बना जा रहा है। क्लियर? ये था हमारा एडिपोज टिश्यू, यानी कि हमारे दो लोग निपट गए भाई। हमारा सबसे पहला निपटा। अगर बात करते हैं तो हम जब लूज कनेक्टिव टिश्यू में थे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो लोगों से मुलाकात करी। एक हमारा है क्या? एरियोलर टिश्यू, एंड अनदर वन इज एडिपोज टिश्यू। चलिए चलते हैं डेंस वाले के पास। आप जरा देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स कितना डेंस है। यहाँ देखिए फाइबर कितने डेंस तरीके से लगे हुए हैं, इतने डेंस फाइबर लगे हुए हैं, इसलिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी फाइबर्स दूर दूर थे, एक जाल जैसे दिखाई पड़ रहे थे, सब अलग दिख रहा था, तो आपने बोला था लूज है। अभी एकदम डेंस हो चुके, काफी कॉम्पैक्ट हो चुके हैं फाइबर्स। देखिए इतनी जगह नहीं बची है। तो जब काफी फाइबर्स कॉम्पैक्ट हो गए हैं तो ये क्या बन गया है? कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए हैं, तो ये आपका हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन दोनों में एक चीज आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ पैरेलल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए पैरेलल फाइबर्स पैरेलली लगे हुए रेंज हैं, जबकि यहाँ पर देखो टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ कोई ऐसे जा रहा है, कोई देखो ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, सब टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं। तो जब पैरेलल लगा हुआ है, पैरेलल है, और इधर क्या है? जिगजैग है, और जानते हैं चीज आपकी जिगजैग जो चीज होती है वो इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर। और जो एकदम कॉम्पैक्टली पैक है, यानी कि कॉम्पैक्टली पैक मतलब एकदम अरेंज्ड हैं, एकदम बड़े नियम कायदे कानून के रेगुलर आदमी है वो। तो जब रेगुलर फाइबर हो गया और एक जिगजैग यानी इरेगुलर है, तो आपने डेंस के दो पार्ट कर डाले। क्या कर डाला? आपने एक पार्ट बना लिया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा बना दिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दो पार्ट बन गया, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। किस बिहाफ पे टाइप कर दिया? बिहाफ क्या है? आप देख रहे हैं सामने कि जब रेगुलर फॉर्म में लगे हुए हैं, पैरेलली अरेंज है हमारे क्या फाइबर्स, कोई नोटंकी नहीं है, सीधे साधे फाइबर्स लगे हुए अरेंज, तो हो गया रेगुलर। और जब नोटंकी कर रहा है, टेढ़े मेढ़े, तो भाई इरेगुलर हो, तो नाम दे दिया इरेगुलर। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। डेंस जो होता है, डेंस रेगुलर, ये क्या होते हैं? ये आपके पैरेलली अरेंज है, जबकि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इरेगुलर फाइबर्स मौजूद है, बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब देखिए डेंस रेगुलर, आप देखिए रेगुलर है, सारे फाइबर्स आसानी से फैले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब पैरेलली अरेंज है फाइबर्स हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में बढ़िया। देखिए डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस पड़े हैं, कोलेजन फाइबर्स में देखिए साहब वही कोलेजन फाइबर्स जो प्रोटीन से बने हुए थे,
रेगुलर अरेंज है तो डेंस रेगुलर क्या पढ़ते हैं? सो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर पता है कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल। ठीक है भाई, कोलेजन फाइबर्स मौजूद है। एग्जांपल में टेंडन एंड लिगामेंट्स। अब एग्जांपल में आता है टेंडन एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो जो हमारे टेंडन्स होते हैं, टेंडन का फंक्शन होता है मसल्स को बोन से जोड़ना, मसल्स को बोन से जोड़ना, ये टेंडन का फंक्शन है। यानी जो आपकी मसल्स है अगर ये बोन से अटैच है तो ये किससे अटैच है? टेंडन से अटैच है। और बोन से बोन को जोड़ना, हमारा एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं होता है, तो बोन से जब बोन कोई जुड़ रहा है तो वो हमारा क्या है? लिगामेंट है। और मसल्स टू बोन तो टेंडन। ये हमारे एग्जांपल है इसके डेंस रेगुलर टिश्यू के। तो डेंस रेगुलर में टेंडेंस दे रहा है अटैच टू स्केलेटल मसल्स टू बोन। देखिए आपके स्केलेटल मसल्स अगर बोन से जुड़ रही हैं, देखिए बाइसेप्स की मसल्स हैं, तो बाइसेप्स की मसल्स जिस स्ट्रक्चर से आपके बोन से जुड़ रही हैं पीछे की तरफ, इधर आगे की तरफ, तो वो क्या है? टेंडन है। ठीक है, और लिगामेंट से अगर अटैच्ड बोन टू अनदर बोन। अब देखिए लिगामेंट क्या करता है? एक बोन से दूसरे बोन जोड़ेगा। ये पैर घुटने की जो हड्डी दूसरे पैर जोड़ रहा है, ये है हमारे यहाँ पे क्या? ये हमारे यहाँ पे लिगामेंट्स है। और जब कभी हम तेज दौड़ते हैं और हमारा पैर अचानक गलत पड़ जाता है तो आपको स्प्रेन आ जाता है, यानी कि मोच इस लिगामेंट में एक्स्ट्रा स्ट्रेच के काम आ जाता है और हम उसे बोलते हैं स्प्रेन, यानी कि मोच का कारण आपके लिगामेंट का एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाना है, जो बाद में धीरे से आ जाएगा कि एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाने के कारण स्वेलिंग करने लगता है, दर्द होता है पीठ पर। ठीक है, तो टेंडन लिगामेंट से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पास। जब हम डेंस रेगुलर के पास पहुंचे, इरेगुलर के पास सॉरी, तो इरेगुलर में आप देख रहे हैं कैसे फैले पड़े हैं बदतमीजी, इधर उधर फैले पड़े। कुछ लग रहा है कि कहीं पर रेगुलरिटी शो नहीं कर रहा है, फाइबर्स कहीं पर रेगुलरिटी शो नहीं कर रहे हैं, और जब फाइबर्स रेगुलरिटी शो ही नहीं कर रहे हैं तो वो बन गया डेंस इरेगुलर। क्लियर? तो डेंस इरेगुलर जो हमारे हैं वहां पे फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज है। सिंपल सी बात है, कहां प्रेजेंट है? इन स्किन, ये आपके स्किन में मौजूद है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू कितना लंबा चाल है। अभी तो केवल आप कनेक्टिव टिश्यू के कहां पहुंचे हैं? अभी आपने केवल पहला पड़ाव पार किया है। क्या किया है? पहला पड़ाव पार किया, जहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म किया, अभी डेंस पे चल रहा है, अभी दूसरे पे चल रहे हैं, और डेंस में ही पहुंचे तो रेगुलर इरेगुलर मिले। अभी जब रेगुलर मिले तो टेंडन और लिगामेंट से मुलाकात हुई, इरेगुलर मिले तो हमें मुलाकात हुई कि कहां पाए जा रहे हैं? भाई ये स्किन पे पाए जा रहे हैं। आगे आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड, हमारा थर्ड पार्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे टू टाइप्स के हुए। फर्स्ट इज कार्टिलेज एंड सेकंड वन इज बोन एंड थर्ड इज ब्लड। तीन लोग, फर्स्ट हमारा क्या है? कार्टिलेज, सेकंड बोन एंड थर्ड इज ब्लड। तीन टिश्यू में देखा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो स्पेशलाइज्ड है भाई, तीनों लोगों ने काफी नाम कमाया, स्पेशल है, बाकी लोग तो सिंपल फॉर्म में थे, फाइबर लिए टहल रहे थे। अब वो क्या मिले? अब तो हमें कार्टिलेज से मुलाकात हो गई, अब हमें मिले बोन, और अब हमारी मुलाकात हो रही है किससे? ब्लड से। क्लियर? चलिए चलते हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज जो हमारा होता है फ्रेंड्स, देखिए कार्टिलेज और बोन का जो मैट्रिक्स होता है, थोड़ा मैट्रिक्स में चेंजेस होते हैं। मैट्रिक्स मैंने भी आपको बताया था, एक प्रोटीनियस, एक पॉलीसैकेराइड्स का बना एक लिक्विड है, सेमी सॉलिड लिक्विड है, जिसे हमने मैट्रिक्स बोला था। ठीक है, पिज्जा के चीज से मैच कराया था। अब कार्टिलेज के पास पहुंचे तो कह रहा कि इन दिस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायेबल, यानी ड्यू टू द कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। सॉलिड होता है और प्लायेबल होता है कि थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखेगा ड्यू टू द कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन। काफी अच्छा रेजिस्टेंस भी होता है हमारे कार्टिलेज में। कार्टिलेज के सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। अब देखिए साइट्स जहां पे लगना है आप समझ जाना है कि वो क्या है, वो एक सेल है, जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो जहां पर भी साइट लग गया वो क्या है? एक सेल है। कह रहा कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स होती है वो होती है हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ये देखिए छोटी छोटी लैकूनी है ना, कि जो कैविटी बोल रहे हैं इसको मैं नाम देता हूं लैकूनी। छोटी सेल्स हैं
ये हमारी लैकुनी है, इसी को कार्टिलेज सेल्स कह रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कह सकते हैं इसको। कार्टिलेज सेल्स है या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स है। क्लियर? Most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adult. बहुत सारे ऐसे कार्टिलेज हैं जो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल है, टिप ऑफ नोज पे कार्टिलेज ही है, आउटर ईयर कार्टिलेज का बना है, जॉइंट्स भी कार्टिलेज के पाए जा रहे हैं, लिम्स, हैंड्स, इन सब में कार्टिलेज मिल रहा है। तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या है कि एक सॉफ्ट मैट्रिक्स वाला टिश्यू है। तो ये नोज की जो टिप है ये कार्टिलेज है, ईयर पिन्ना कार्टिलेज है, बोन्स के बीच में आपकी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी कहते नहीं कभी डॉक्टर डिस्क हिल गई है, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, दो कार्टिलेज, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो आप कार्टिलेज है वो कार्टिलेज हमारा जो टिश्यू है वो हमारा क्या है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कार्टिलेज ज्यादा नहीं पूछाता है, कार्टिलेज बस ये है कि याद रखिए टिप ऑफ नोज हो गए, जॉइंट से मिलते हैं कार्टिलेज, और इनमें जो सेल्स पाई जा रही है वो क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पाई जाती है। बोन बोन तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोन के बारे में बता दूं कि बोन जैसे कि हमारा कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से बना था हमारा क्या, कार्टिलेज, ऐसे हमारा ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है, ऑस्टियोसाइट सेल्स से बनता है क्या हमारा, बोन। तो बोन को बनाने वाली जो सेल्स है वो क्या है, ऑस्टियोसाइट्स है। कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स है वो क्या, कॉन्ड्रियोसाइट्स थी। तो हमारे बोन में भी सेल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी लैकुनी में बंद होती है। आप जो देख रहे हैं ना, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ये लैकुनी है, देखिए लिखा हुआ, ये क्या है, लैकुनी। इस लैकुनी के अंदर हमारी ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स, हमारे जो बोन सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स वो मौजूद होती हैं। कह रहा है इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल मैट्रिक्स, कह रहा है ये हार्ड होगा एंड नॉन प्लाइएबल, ये सॉफ्ट नहीं होगा। वहां सॉल्ट के कंसंट्रेशन ने मैट्रिक्स को सॉफ्ट रखा हुआ था, ये सॉफ्ट थे हमारे नोज, ईयर, पिन्ना, बट कैल्शियम की हाई कंसंट्रेशन पाए जाने के कारण और कोलेजन फाइबर्स के कारण, तो कोलेजन फाइबर्स में क्या होता है, मैंने बोला था रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, कोलेजन फाइबर्स के पाए जाने के कारण, कैल्शियम सॉल्ट के पाए जाने के कारण हमारा जो मैट्रिक्स होता है इनका काफी वो रिजिड रहता है, इसलिए जो हड्डियां होती है काफी क्या होती है, सॉलिड होती है। तो जो हमारी हड्डियां यानी कि जो हमारी बोन्स है, वो बोन्स भी सेल्स से मिलके बनी है, और उन सेल्स को आप बोल रहे हैं क्या, ऑस्टियोसाइट्स। ये कहाँ मौजूद है, लैकुनी में मौजूद है। तो बोन के अंदर अगर आप ये दिखाया गया, आपको देखिए बोन का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक बोन को पूरा कट किया गया है, जहां पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक स्पैरेटल स्ट्रक्चर है, ये सारे पूरे बोन में मौजूद है। याद रखिएगा एक बोन का एक छोटा सा साइड पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, उसको जूम करके यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी एक लैक्यूनीज हैं, छोटी छोटी लैक्यूनी में हमारे बंद हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पर इतना याद रखिए कि हार्ड है, नॉन प्लाइएबल है, मैट्रिक्स रिच है, कैल्शियम सॉल्ट पाया जा रहा है, कोलेजन पाया जा रहा है। ठीक है, सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। फंक्शन की बात करें तो देखिए आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं भी हिल रहा हूँ, आप भी हिल रहे हैं, तो हमारी बॉडी को तो एक क्या देता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, हमारी बॉडी को मूवेबल बना रहा है, हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाता है, सारी चीजें आपकी इस बोन्स पे टिकी हुई है। अगर बोन्स नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक मास बॉल होते, बस कहीं भी लुढ़क करके चले जाते। क्लियर? तो आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, वेट बेयरिंग कर रहा है, लोकोमोशन मूवमेंट दे रहा है, खास कर एक बात कि ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम भी करता है। क्योंकि जो हमारी बोन होती है, इस बोन के अंदर बोन मैरो फिगर, देखिए जो आप देख रहे हैं येलो कलर का जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये है हमारा बोन मैरो, ये हमारा बोन मैरो, और इस बोन मैरो में बनता है हमारा मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स से बनता है क्या, हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो बोन के बारे में जान जाइए इतना कि बोन में दो टाइप के मैरो मिल रहे हैं, एक येलो मैरो मिलता है, दूसरा रेड बोन मैरो। तो साफ्ट, ये जो बोन होता है ना, इसको बोन का साफ्ट है, और ये बोन का हेड होता है। तो बोन का जो साफ्ट होता है वहाँ येलो बोन मैरो होता है, और हेड पे उसके रेड बोन मैरो होता है, जहाँ पे आरबीसी बनती है। यहाँ पे आरबीसी बनेंगी, येलो वाले से माना जाता है कि डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है,
चलिए इतना हम समझ गए हमारे बोन्स के बारे में। अब आते हैं हमारा लास्ट, वो है हमारा ब्लड। ब्लड का एक दूसरा नाम बोलेंगे क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्लड का एक नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारा क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद टिश्यू। आप अभी तक टिश्यू को देख रहे हैं तो कहीं बोन है, कहीं सेल्स है, कहीं मसल्स हैं, लेकिन अब देखिए जो हमारा टिश्यू आ रहा है वो टिश्यू लिक्विड फॉर्म में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड फॉर्म में टिश्यू कौन सा है, तो वो हमारा क्या है? ब्लड है। साथ साथ इसके लिम्फ भी होता है, ब्लड के साथ लिम्फ भी पाया जाएगा। लिम्फ ब्लड से फिल्टर मटेरियल होता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। चलिए ब्लड के बारे में जान जाए तो आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अगर हम बात करते हैं तो हमारे ब्लड में, ये आपको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर है, उस सर्कुलेशन में पूरा ब्लड के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ब्लड में सबसे पहली चीज तो ब्लड, चलिए मैं यही बता देता हूँ क्या पता। ब्लड में अगर जाए हम तो ब्लड में हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक हमें मिलेगा प्लाज्मा और एक चीज हमें मिलेगी ब्लड कार्पसेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा होती है यहाँ पर मौजूद है 91% वाटर, रिमेनिंग 9% में आपका मिलेगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट मिलता है आपको ये 90% में, यानी कि प्लाज्मा वाले पार्ट में। ब्लड का दूसरा पार्ट अगर बात करते हैं तो ब्लड कैप्सूल्स होती है, इसे हम ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड सेल्स। अब इसी ब्लड सेल्स में आपको 3 टाइप के ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। एक है आपकी RBCs, रेड ब्लड सेल्स, दूसरी WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड तीसरी प्लेटलेट्स। तो ब्लड कैप्सूल्स या ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। तो पूरे ऑल ओवर ब्लड की बात करें तो ब्लड के 2 फॉर्म हुए, एक ब्लड प्लाज्मा हुआ, दूसरा ब्लड कैप्सूल। ब्लड कैप्सूल्स मींस ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में जाएगा तो प्लाज्मा में 91% वाटर है, रिमेनिंग 9% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट है। जो ब्लड कैप्सूल्स या ब्लड सेल्स हैं इसमें आपके 3 सेल्स हैं, RBCs हैं, WBCs हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। RBCs का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है। RBC हमारी क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है भाई, ये हमारी ऑक्सीजन कैरियर है। WBCs हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट में हेल्प करती हैं। तो ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है ब्लड का, यानी जो ब्लड आप बहा देते हैं उस ब्लड में 2 चीजें मौजूद थी। एक था हमारा क्या? प्लाज्मा एंड अनदर थिंग इज ब्लड कैप्सूल्स। प्लाज्मा जिसमें 91% वाटर था, रिमेनिंग 9% में ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो भी हमने खाया है, पचाया है, वो सारी चीज़ें हमारी प्लाज्मा का पार्ट होती हैं। जबकि दूसरा पार्ट हमारा ब्लड सेल्स है या ब्लड कैप्सूल्स है। ये 3 टाइप की हो गई, RBCs यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स, WBCs यानी कि वाइट ब्लड कैप्सूल्स एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स यानी कि हमारी ब्लड को क्लॉट करने वाली सेल्स। सबके फंक्शन है। अब इनका देखिए डायग्राम देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो ये देखिए आपकी RBCs दिख रही है, फलती फूलती बढ़िया सी RBC आपको दिखाई पड़ रही है। बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में हमारी RBCs रेड होती हैं। दूसरे हमारे दिख रहा है तो ये हमारे साथ में घुसे पड़े हैं बहुत से लोग। WBCs भी आ जाइए, WBC जो कि न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि RBC
डीन्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में आपको बेहतरीन तरीके से न्यूक्लियस मिलते हैं। एंड थर्ड है हमारे क्या, प्लेटलेट्स। लोग समझते हैं कि प्लेटलेट एक सेल है, लेकिन नहीं, ये प्लेटलेट एक सेल नहीं है, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स। तो आपके बोन मैरो में मौजूद मेगासाइट सेल्स होती है, बड़ी सेल्स होती हैं, और उन सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं, वो होते हैं हमारी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट बेसिकली सेल हम कहते हैं, लेकिन इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल, इट इज अ पीसेस ऑफ सेल्स। क्लियर? ये हमारा था क्या, प्लेटलेट। तीनों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है। चलिए इस तरीके से आज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ पहले कि हमने क्या क्या स्टडी किया, कहाँ से। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था आज, वो कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया, जहां पर कनेक्टिव टिश्यू में हमने तीन चीजों को समझा। क्या समझा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में हमने देखा था कि फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, जबकि डेंस में क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और अब ये अरेंजमेंट जो था वो रेगुलर भी था और इरेगुलर भी था, तो हमें इसके भी टाइप पढ़ना पड़ गया। और अगले हम पहुंचे स्पेशलाइज्ड पे। जब स्पेशलाइज्ड से पहुंचे तो जाहिर सी बात है कुछ खास टाइप के टिश्यूज थे। तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई ब्लड से, यहाँ हमारी मुलाकात हुई बोन से, यहाँ हमारी मुलाकात हुई कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज और बोन में मैट्रिक्स का डिफरेंट था। वहाँ का मैट्रिक्स होता कार्टिलेज का, वो क्या था, प्लायेबल था, वो फ्लेक्सिबल था, जबकि बोन का नहीं होता है। एटलीस्ट हमने बोन ब्लड के बारे में जाना, जहां पर ब्लड 3 टाइप की सेल्स से था, और प्लाज्मा मैंने फ्लोचार्ट बनाया है, पॉज करके देखिएगा, फ्लोचार्ट पढ़िएगा। सर्कुलेशन सिस्टम में फिर से यही आ जाएगा, तो वहां पे और डेप्थ में बताऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम पे फ्रेंड्स हम मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो बेस्ड होगा हमारे मस्कुलर टिश्यू पे। तो मिस मत करिएगा, नेक्स्ट टाइम पे हमारा टॉपिक होगा मस्कुलर टिश्यू। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।